प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आज 1787वां कार्यक्रम है, छठे वर्ष की 12वीं शाम, और देशभक्ति रस की बेला हमारी निरंतर चल रही है और स्वतंत्रता दिवस तक जारी रहेगी। आइए आज के इस कार्यक्रम में परिचय करा दूं। आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। डॉक्टर तिलक राज जी चंपावत से चंपा दीदी के साथ हैं। चंपा जोशी जी का अभिनंदन, सबका प्रणाम। और हमारे इस पटल पर आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी पूना से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आदरणीय दिनेश पांडे जी इस पटल पर जुड़े हैं अल्मोड़ा से, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू। जन कवि जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस पटल पर। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए भी अनुरोध के साथ निवेदन करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर अपना आशीर्वाद देंगे। स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय जनुदा। जय मौला प्रणाम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से कई दिनों बाद मैं कल जुड़ा था, आज फिर मौका मिल गया आप सबसे रूबरू होने का। तो आज फिर अवसर आपने दे दिया कि मैं आज के कार्यक्रम का संचालन करूं। इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आपका और पटल पर उपस्थित तमाम हमारे कृतिकार, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि मोहल्ला ने बताया कि देशभक्ति के कार्यक्रम की ये श्रृंखला चल रही है और जो हमारे देश की आज़ादी के जो 15 अगस्त का दिन है तब तक चलेगी। तो बहुत ही सुंदर कल भी कार्यक्रम रहा, सुंदर सुंदर देशभक्ति के गीत आप सबसे सुनने को मिले और आज भी वही मौका है। और देशभक्ति के गीत चाहे अपने द्वारा लिखे हों और चाहे सुने हों और जिनको लगातार गुनगुनाने का अवसर आप सबको मिला होगा, तो उन्हीं में से जो भी यादगार गीत हैं वो गीत आज इस पटल पर पहुंचेंगे, ऐसा ये उम्मीद हमको है। आज मोहन कीर्ति पटल का 1787वां कार्यक्रम है और छठे वर्ष की आज 12वीं शाम है। और देशभक्ति की जो श्रृंखला जब से भी चली है अविरल रूप से चलाए हुए हैं पटल पर, कल भी मुझे मौका मिला था और आज पुनः आप लोगों के बीच में हूँ। चलिए आप सबका पुनः स्वागत करते हुए चंद पंक्तियां देते हुए, पहले कल जिन लोगों को शायद हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी बुला नहीं पाए थे, तो कोशिश मेरी रहेगी कि पहले उन लोगों को मैं पटल पर आमंत्रित करूं और उसके बाद जो जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे तो उनको हम अपने पटल पर बुलाते रहेंगे और उनकी मधुर वाणी से कुछ न कुछ सुनेंगे। तो चलिए दो पंक्तियां कहते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो कई कुर्बानियों के बाद, कई शहादतों के बाद हमें आजादी मिली और आज आजादी में सांस लेने का अवसर हमें मिला है और स्वच्छंद रूप से हम कुछ भी कहने का अधिकार हमको संविधान ने दिया है। तो चलिए इसी अधिकार को आप सबसे शेयर करते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और हमारे बीच आज जो पटल पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमारे परम आदरणीय मोहनदा जो इस पटल को संचालित कर रहे हैं अविरल रूप से। और ये हमारा सौभाग्य है कि 1787वें कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे हैं। तो
आपने स्नेह भी दिया और आपकी उपस्थिति के बिना हम कार्यक्रम कर भी नहीं सकते। तो प्रणाम है आपकी उपस्थिति को धन्यवाद के साथ। और हमारे साथ जुड़े हैं चंद्रशेखर जी हैं, चंद्र करके तो नाम आ रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी गरिमामयी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं। पांडे जी प्रणाम है, और कभी पड़ोसी हुआ करते थे लेकिन किस्मत ने फिर दूर कर दिया आपसे। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी सलामत रही तो किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो ही जाएगी। और हमारे साथ जुड़े हैं तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी। आप दोनों की गरिमामयी उपस्थिति को मेरा प्रणाम है, नमन है। और आपका स्नेह प्यार आशीर्वाद जो लगातार हमको मिलता रहता है और हमको ऊर्जावान बनाने की शक्ति देता है, उसके लिए आप दोनों को पुनः प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। हमारे साथ जुड़े हैं खिलानंद जी। खिलानंद जी प्रणाम है आपको, आपकी उपस्थिति को। और एक जी बहुत ही सुंदर रचनाकार हैं, और एक अलग शैली आपकी है, जिस शैली में आप अपने कविता गीतों से हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। तो आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं। और मेरे बड़े भाई गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी दर्शन हुए हैं, कल भी हो गए थे दर्शन, लेकिन आपको प्रणाम सामूहिक रूप से तो किया, अलग से कर नहीं पाया था। तो आज प्रणाम करता हूँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। चलिए जैसे जैसे लोग जुड़ते रहेंगे तो हम देखते हैं, उनका भी आभार प्रकट करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। और मैं लिए चलता हूँ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। चंद्र जी हमसे जुड़े हुए हैं। आपका आशीर्वाद, आज आपकी मधुर वाणी से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कल शायद आपको हम सुन नहीं पाए थे, कल मौका नहीं मिला था, तो आज आपकी मधुर वाणी से ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मैं प्रणाम के साथ आपको पटल पर आमंत्रित करता हूँ, आपकी मधुर वाणी से कुछ न कुछ देशभक्ति का सुंदर सा गीत और हमारा जो ज्ञानवर्धन करेगा। तो स्वागत है आपका पटल पर। नमस्कार, धन्यवाद जनार्दन उप्रेती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपके आमने सामने हम हैं और समस्त विद्वानों को मेरा नमस्कार प्रणाम। तो एक मातृभूत वंदना मैं आपको सुनाऊंगा। हे मातृभूमि तुमको नमन, है मातृभूमि तुमको नमन, शत शत नमन, हर पल नमन, शत शत नमन, हर पल नमन। श्वास तुमसे, देह तुमसे, आस तुमसे, गेह तुमसे। श्वास तुमसे, देह तुमसे, आस तुमसे, गेह तुमसे। आंचल की छाँव सुख कर, आंचल की छाँव सुख कर, चरणों में शांति अनुपम। हे मातृभूमि तुमको नमन, शत शत नमन, हर पल नमन। तुमको निहारे जो कपट से, तुमको निहारे जो कपट से, बच न पाए कर्म फल से। तुमको निहारे जो कपट से, बच न पाए कर्म फल से। शीश झुक निश्चय कटेगा, शीश झुक निश्चय कटेगा। सौगंध है निर्मल हृदय से, मातृभूमि तुमको नमन, शत शत नमन, हर पल नमन। गर्व की अनुभूति होती, तेरा जय जय गान करते। गर्व की अनुभूति होती, तेरा जय जय गान करते। आहुति मन प्राण अर्पित, आहुति मन प्राण अर्पित, कर बिहस भव पार करते, कर बिहस भव पार करते। मातृभूमि तुमको नमन, शत शत नमन।
गीत रच गाए हैं माते, गीत रच गाए हैं माते, 10 दिशा यश हो तुम्हारा। गीत रच गाए हैं माते, 10 दिशा यश हो तुम्हारा। छंद अर्पित है मधुरतम, छंद अर्पित है मधुरतम। नमन लो पल पल हमारा, नमन लो पल पल हमारा। मातृभूमि तुमको नमन, शत शत नमन हर पल नमन। किस तरह तुमको संवारूं, किस तरह तुमको संवारूं, तुम हो देवी रूप अनुपम। किस तरह तुमको संवारूं, तुम हो देवी रूप अनुपम। ज्ञान तप का वर मुझे दो, ज्ञान तप का वर मुझे दो। चंद्र पुष्प चढ़ाऊं अनुपम, चंद्र पुष्प चढ़ाऊं अनुपम। हे मातृभूमि तुमको नमन, हे मातृभूमि तुमको नमन। शत शत नमन हर पल नमन, शत शत नमन हर पल नमन। भारत माता की जय हो। वाह, क्या बात है सर। मातृभूमि की सुंदर सी वंदना और मधुर आवाज के जरिए आपने अपनी सुंदर सी पंक्तियां हम तक पहुंचाई। तुमको निहारे जो कपट से, बच न पाए कर्म फल से। तुमको निहारे जो कपट से, बच न पाए कर्म फल से। ये मातृभूमि तुमको नमन, सत सत नमन हर पल नमन, सत सत नमन हर पल नमन। तो चंद्र जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी और आज के जो कार्यक्रम की शुरुआत की, यकीन मानिए बहुत ही सुंदर शुरुआत आज हमारी हुई। मैं पहली बार आपको सुना और जिस तरह से आपकी ये रचना हमारे दिल को छू गई, तो पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और यूं ही आपकी लेखनी में धार रहे, ये भी प्रभु से कामना करता हूँ। तो बहुत बहुत आभार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी बीच हमारे साथ प्रकाश चंद तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रकाश दा, प्रणाम करता हूँ आपकी गर्ममयी उपस्थिति को और धन्यवाद देता हूँ आपको। तो लिए चलता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, दो पंक्तियां कहते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ दिनेश चंद पांडे जी को। कल भी दिनेश चंद पांडे जी शायद अपनी बात रख नहीं पाए, तो आज शुरुआत के बाद आपकी ओर चलते हैं। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से। सामना न हो कभी आपका तन्हाइयों से। हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। तो हर ख्वाब और हर अरमान आपका पूरा हो दिनेश जी। क्या हमारे पटल में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका अरमान पूरा हो, उन सबके सपने पूरे हों, इसी कामना के साथ चलिए सुनते हैं मधुर आवाज में दिनेश जी को। दिनेश जी, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद नंदन, आप बहुत लंबे समय बाद आपकी आवाज सुनने आनंद आ रहा है। क्या बात है, आपका संचालन तो अद्भुत रहता है, बिल्कुल। और पटल में पढ़ते सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन। और मैं ये स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे पहले रहे आजादी के समय, जिन्होंने स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उन पर कुछ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में कुछ लिखा है। अमर है गया स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, अमर है गया, अमर है गया। छोड़ी घर बार छोड़ी गई, छोड़ दिया मैं बापा हो पाप है गया स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी खातिर भूख प्यास दे रहा,
जेल के काल कोठरी में सालों साल तुम रहा, सालों साल रहा, अमर है गया स्वतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता से ओ लालो हो तुम जैसा ओ लाला, फिरंगियों कान खोले इनकलाब नारू लयो, इनकलाब नारा, अमर है गया स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी अमर है गया, रोक नहीं सके बाट तुम्हारा जेल की दीवारा हो, जेल की दीवाला, हंसी हंसी बेर झूल गया गौ फांसे हारा हो, गौ में गया स्वतंत्रता से हम आजादी कदी जग छिया, आंखों में तुमर हर बखता, आजादी कदी जग छी, आजादी कदिया, हर निमाने कब है तुमन फिरंगी अघिला हो, फिरंगी अघिला, हर निमाने कब है तुमन फिरंगी अघिला हो, फिरंगी अघिला, अमर है गया स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी अमर है गया, आज माँ भारती लाल खुली हवा में सांस लेनी, खुली हवा में सांस, आज माँ भारती लाल खुली हवा में सांस लेनी, खुली हवा में सांस, तुम सबके याद करे हाथ जोड़ी प्रणाम करनी, हाथ जोड़ी प्रणाम, तुम सबके याद करे हाथ जोड़ी प्रणाम करनी, हाथ जोड़ी प्रणाम, अमर है गया स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी अमर है गया, अमर है गया स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी अमर है गया। धन्यवाद जी पांडे जी, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। त्याग, तपस्या, बलिदानियों की कुर्बानियों पर अपनी भाषा में अपनी कलम चलाकर उनका मान बढ़ाने के साथ ही हमें भी कृतार्थ किया आपने, और उन बलिदानियों की याद दिलाई जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, अपने प्राण तक त्याग दिए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गाथाओं के माध्यम से भी हम उनको याद करते हैं, और उन्होंने जो हमको आज़ादी में सांस लेने का जो ये सुनहरा मौका दिया, उसके लिए हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। तो दिनेश जी ने हार नहीं मानी कभे तुमुले फिरंगी अगीला हो, वाकई में फिरंगियों से लड़ते लड़ते अपने देश को आज़ादी देने में अपने प्राणों की आहुति दी उन लोगों ने दी। तो स्वतंत्रता सेनानी अमर है गया, वाकई में अमर हैं वो, उनकी गाथाएं अमर हैं, उनकी कुर्बानियां अमर हैं, उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान अमर है। तो ये पंक्तियां देते हुए दिनेश जी आपने कृतार्थ किया, आपका आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। ये चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब मैं निवेदन करूंगा दो पंक्तियों के साथ। जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो ना तो हार जाना चाहिए, जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी को। तिवारी जी मातृ छंद में बहुत बहुत दर्शन हुए, आनंद आ गया आज। चलिए आभार है आप सबका, आप सबका इसलिए है, थोड़ा सा मजबूरियां थी, नहीं तो मैं तो रोज ही जुड़ता था, कुछ ऐसी मजबूरियां हो गई कि समय पर पहुंचा नहीं तो जुड़ नहीं पाया, इसके लिए क्षमा करता हूँ। और कोशिशें रहेंगी मेरी
आज पटल हमारा खिल गया, पुष्प के पुष्प की तरह खिल गया पटल हमारा। चलिए धन्यवाद है यार। सबको प्रणाम करता हूँ मैं। और एक अपनी किताब चेतन परसों से मैं कविता सुना देता हूँ, है राष्ट्र गौरव है। एक वीरांगना की एक मनोभाव को मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। ऊंचा रहे तिरंगा हमारा, माँ भारत की जयकारों में, निर्भय सैनिक मातृभूमि का दुनिया के देश हजारों में। गया सेना की वर्दी में तू जब तिरंगा लिपटे आया, नतमस्तक करती मैं तुझको, तू माँ भारत के काम आया। समझी तुझको मैं पति अपना, तू निर्भय पुत्र माँ भारत का, किए प्राण न्यौछावर तूने, सच्चा शहीद माँ भारत का। ये वीरांगना क्या करते सुनेगा। यह तिरंगा सौ से लेकर कसमें थी बेटे ने खाई, लिए तिरंगा फिर हाथों में, सैनिक वर्दी उसे पहनाई। होया पति को मैंने अपने बेटे से फिर आस लगाई, वही खड़ा सीमा पर निर्भय प्रतिशोध ज्योत जलाई। तो उसे कभी पूछता है तो वह बताती है, शेरनी तू श्वेतांबर ओढ़े, झुकमुक चुपके चली भोर में, क्यों नव श्वेत पुष्प खोज रही, दृढ़ प्रतिज्ञ नारी इस ओर में। ना गुरुद्वारा ना गिरजाघर, ना मंदिर मस्जिद इस ओर में, निर्मल निश्चल चली जा रही, झुकमुक चुपके ऐसी भोर में। तो वीरांगना कवि को उत्तर देती है, मुझे न जाना तीरथ कोई, बेटे की याद सताती है, तड़प उठा ये मन मेरा, और किरण आस लगाई है। ओ प्रथम किरण सूरज की तू, अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने, ऐसी दृढ़ता बर दे उसको। ओ प्रथम किरण सूरज की तू, अंतर मन प्रकाश दे उसको, विचलित ना हो पथ से अपने, ऐसी दृढ़ता बर दे उसको। अजय अभेद बना दे उसको, इस भारत माँ की आन यही, हे माँ शक्ति से भर दे उसको, इस भारत माँ की शान वही। नमन करें राष्ट्र गौरव को, मातृभूमि का अंश उसमें, करूं प्रणाम भारत भूमि को, प्रकाश व नारी जन्मे जिसमें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रकाश चंद्र तिवारी जी। और आप की सुंदर अभिव्यक्ति जो एक त्यागी और महान बलिदानी के लिए माँ की आराधना भी है और आशीषें भी हैं। तो मातृभूमि के लिए जो लोग कुर्बान हो जाते हैं, वाकई में वो उन माताओं की गोदें महान हो जाती हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की वो दांव पर लगाया, आहुति दी। वो किसके लिए? हमारे लिए, हम सब के लिए, हम सब के लिए वो गए। आज उन्हें हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि स्वतंत्रता यूं ही प्राप्त नहीं हुई, यूं ही नहीं मिली। कई कुर्बानियां दी और कई शहादतें होने के बाद जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो खोए ना। ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि हम सब ने मिलकर उस स्वतंत्रता को बचाना है। तो तिवारी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां देकर हमें कृतार्थ किया और पहले भी हमने सुनी है, काफी समय सुनाते रहते हैं तिवारी जी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमें भी ये। तो तिवारी जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्वागत करते हैं पुनः आप सभी लोगों का। और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मेरी कोशिश है कि जितने भी लोग पटल पर हैं कम से कम उनको मैं बुला पाऊं पटल पर। तो मैं दो पंक्तियां कहते हुए और जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ चलो नाम उनका बाद में लूंगा, पहले मैं दो पंक्तियां आप सबको निछावर करता हूँ। झुका लेता हूँ अपना सर अन्य धर्म स्थलों के सामने भी, झुका लेता हूँ अपना सर अन्य धर्म स्थलों के सामने ही भी, क्योंकि मेरा धर्म किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। मेरा धर्म किसी और धर्म की अपमान करने की इजाजत नहीं देता और ये इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, धर्म सबका अपना अपना है, लेकिन किसी का धर्म किसी और धर्म को झुकाने की इजाजत न दे, ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सब
एक हैं, एक मिलकर रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं बुला रहा हूँ गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी को। स्वागत है पटेल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनता, तुम्हारी बहुत एनर्जी लग रही थी बीच में यार, बहुत दिन तुमको बहुत मिस करा हूँ। सबको प्रणाम करनो। और एक रचना मेरी 2007 या 2008 में लिखी से अपन सामने प्रस्तुत करने को कुमाऊनी भाषा में लिखना की पहाड़ी एक पेड़ में एक शीर्षक से पहाड़ा फूल। वे नान पे ठुल फूल, वे नान पे ठुल फूल, वे दुबाव पताओ वे गुदार फूल, वे नान कोई ठुल फूल, कोई दुबाव जस कोई गुदार फूल, पहाड़ा हंगा में उगनी फूल, घर घर आंगन में महकनी फूल, घर घर आंगन में महकनी फूल, पहाड़े के सुशोभित करनी फूल, पहाड़े के सुशोभित करनी फूल, शिक्षा मंदिर तक जानी फूल, ननबड़ी ठुल कक्षा में चढ़ने जानी फूल, ज्ञान भरी भरी लहरुनी फूल, ज्ञान भरी भरी लहरुनी फूल, बड़ जतनोल पाई जानी फूल, बड़ी जतनोल पाई जानी फूल, पहाड़े घाव पानी खानी फूल, बड़ जतनोल पाई जानी फूल, पहाड़े घाव पानी खानी फूल, माठोमाठ खिलने जानी फूल, जननी की लीजी सजाई जानी फूल, जननी की लीजी सजाई जानी फूल, कशी का अपन महक लीजी उरण होनी फूल, कशी अपन महक लीजी उरण होनी फूल, छाटबेर फौज में लिजाई जानी फूल, छाटबेर फौज में लिजाई जानी फूल, गर्मी हो सर्दी या भयंकर अंधर धूल, हम अगिला झूल कुने कुने जानी फूल, हम अगिला झूल कुने कुने जानी फूल, ठुलठुलू छाव मारनी फूल, ठुलठुलू छाव मारनी फूल, पछिना कभे निचानी फूल, दुश्मन नसाने और मारने जानी फूल, दुश्मन के नसाने और मारने जानी फूल, आखिर में इजे काकी में सीधानी फूल, आखिर में इजे काकी में सीधानी फूल, देशाक जी गौरव है जानी फूल, सॉरी, इस बाप दाद भूल बहन सब भूल जानी फूल, देशाक जी गौरव है जानी फूल, इस बाप दाद भूल बहन सब भूल जानी फूल, आस एक देश बचोड़े धरनी युद्ध फूल, आस एक देश बचोड़े धरनी फूल, बस विके दगड़ अपन मैक रिश्ते निभोनी फूल, विके दे अपन मैक रिश्ते निभोनी फूल, यू फूलों को माथ बटी सब जड़ी चढ़नी फूले फूल, यू फूलों माथ बटी सब जड़ी चढ़नी फूले फूल, गर्वित कर दिनी तिरंग में लिपटी उत्तराखंडाई फूल, गर्वित कर दिनी तिरंग में लिपटी उत्तराखंडाई फूल, चार काला में धरवेर घर घर पूजाई जानी फूल, चार काला में धरवेर घर घर पूजाई जानी फूल, अपू बिचार हंसने हंसने न जानी और उनको रवे जानी फूल, अपू हंसने हंसने न जानी और उनको रवे जानी फूल, मातृभूमि काखी में लिटाई जानी फूल, मातृभूमि काखी में लिटाई जानी फूल, अग्नि के समर्पित करी जानी फूल, गंगा माँ की धारा में बहाई जानी फूल, गंगा माँ की धारा में बहाई जानी फूल, युग युग तक अमर है जानी फूल, युग युग तक अमर है जानी फूल, युग युग तक अमर है जानी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आभार। युग युग तक अमर है जानी ये फूल। मैं गिरिजा दी पंक्ति याद उंडानी में मैं लिखने की कोशिश कर, मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया लगाएगा, मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया लगाएगा, भक्त श्रद्धा से मंदिर चढ़ाएगा, मेरी मैया बना मुझको फूल कोई बगिया लगाएगा। बाकी में फूलों की किस्मत तो बड़ी महान। और आपने कहा ना फूल के हम अघिले झोल कोना जानिए फूल, हम अघिले रोल कोना जानिए फूल, अघिले रोनी फूल जब तक ठ्या बैठे आजीमा खर में, जब तक चरणों में सब जग चढ़ाई जानी ये फूल, और देश वीर जय राह में जानी वो राह में बिछाई जानी इन फूल। फूल उनकी किस्मत धन्य छो। और सुंदर पंक्तियां गिरीश दा ने हमको दी और फूल पर मैंने भी बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया था, अभी जितना याद था उतना आप लोगों तक पहुंचाया। चलिए फिर कभी जरूर इस
को सुनाने का प्रयास करूंगा। तो चंद पंक्ति और देते हुए मैं फिर हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय सिरधि हमारे तिलकराज जोशी जी विराजमान हैं। तो मेरा प्रयास है कि उनको मैं पटल पर बुलाऊं। समय का भी ध्यान मुझे रखना है, क्योंकि समय जो है अपनी रफ्तार से बढ़ता है और हम अपने आप में खोए रहते हैं। सुनने का तो आनंद ही अलग आता है। चलिए फिर भी, जब किसी के अंदर कभी परमात्मा मर जाता है, जब किसी के अंदर कभी परमात्मा मर जाता है तो वह दूसरों के बहकावे में आकर कोई न कोई गुनाह कर जाता है। दूसरों के बहकावे में आकर कोई कोई गुनाह कर जाता है। इसलिए परमात्मा को अपने अंदर से मरने मत दीजिए, ताकि गुनाह न हो हमसे। ये छोटी सी जिंदगी है, इस जिंदगी में जितना हो सके भला करें, क्योंकि कहते हैं कलयुग में तारण का सबसे सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग। और जो लोग भक्ति मार्ग की ओर जाते हैं ना, आज सावन का महीना चल रहा है, ये सावन के महीने में भक्ति की बयार है, तो ये सुनहरा अवसर भी बहुत कम लोगों को मिलता है। तो चलिए, प्रभु कृपा सब पर बनी रहे, सब खुशहाल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जहां भी रहें खुश रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आशीर्वाद लेता हूँ तिलकराज जोशी जी का। तिलकदा, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जन्नुदा। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। मैं एक कविता राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर से सुना रहा हूँ, प्रजातंत्र का राजा। तो मेरी कविता कुछ हटके ही आएंगी इस संबंध में, क्योंकि प्रजातंत्र में हमारे देश में बहुत प्रगति हुई है और बड़े कठिनाई से हमारे को स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो त्याग और बलिदान लोगों ने किया, अब नेता लोग उस त्याग और बलिदान को भूलकर वे राजा बन गए हैं। तो इसी पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है प्रजातंत्र का राजा करके, से सुनिएगा। मैं गा के मैं सुनाकर सीधे सीधे सुना रहा हूँ। करते जाऊं जो मन आए, राज स्वतंत्र हमारा है। करते जाऊं जो मन आए, राज स्वतंत्र हमारा है। भला बुरा से लेना क्या है, बकती रहती जनता है। प्रजातंत्र के राजा हम हैं, नीति धर्म से ऊपर है। प्रजातंत्र के राजा हम हैं, जो नीति धर्म से ऊपर है। पुलिस प्रांत और देश हमारा, पुलिस प्रांत और देश हमारा, काम हमारा अपना है। क्यों चूके कुछ करने से हमको चुनती जनता है। पुलिस प्रांत और देश हमारा, काम हमारा अपना है। क्यों चूके कुछ करने से हमको चुनती जनता है। प्रजातंत्र के राजा हम तो, जो नीति धर्म से ऊपर है। प्रजातंत्र के राजा हम तो, जो नीति धर्म से ऊपर है। खड़े हुए बलबूते अपने भाषण देना आता है। खड़े हुए बलबूते अपने भाषण देना आता है। जनता का मन मोह लिया तो उल्लू सीधा करना है। जनता का मन मोह लिया तो उल्लू सीधा करना है। प्रजातंत्र के राजा हम तो, जो नीति धर्म से भी ऊंचा है। प्रजातंत्र के राजा हम हैं, जो नीति धर्म से भी ऊंचा है। मारपीट होते रहती है, संसद में कुछ होना है। मारपीट होते रहती है, संसद में कुछ होना है। चोरी से भी डरे नहीं हम, कोतवाल जब सैया है। चोरी से भी डरे नहीं हम, कोतवाल जब सैया है। प्रजातंत्र के राजा हम तो, वो नीति धर्म से भी ऊपर है, जो नीति धर्म से भी ऊपर है। खर्च करें चाहे जैसे हो, खर्च करें चाहे जैसे ही, यह सरकारी घाटा है। बजट बनाते समय देश का कर्ज विदेशी आता है। बजट बनाते समय देश का कर्ज विदेशी आता है। प्रजातंत्र के राजा हम तो, जो नीति धर्म से ऊपर है, जो नीति धर्म से ऊपर है। देश भाड़ में जाए भले ही, घर तो अपना भरना है।
कर्णधार जब बने देश के, भूखों फिर क्यों मरना है, प्रजातंत्र के राजा हम तो, नीति धर्म से ऊपर है, प्रजातंत्र के राजा हम हैं जो रीति धर्म से ऊपर है। भला बुरा वे सोचे जिसको, भला बुरा वे सोचे जिनको घर का बजट बनाना है, भला बुरा सोचे जिनको, भला बुरा वे सोचे जिनको घर का बजट बनाना है, खर्च करें हम चाहे जैसे, अपना अपना क्या घट जाता है, प्रजातंत्र के राजा हम तो जो नीति धर्म से ऊपर है, जो नीति धर्म से ऊपर है। राजतंत्र में जो कुछ राजा, राजतंत्र में जो कुछ राजा प्रजातंत्र में नेता है, राजतंत्र में जो कुछ राजा प्रजातंत्र में नेता है, जनता के प्रतिनिधि होने से नीति नियम से ऊंचा है, जनता के प्रतिनिधि होने से नीति नियम से ऊंचा है, प्रजातंत्र के राजा हम तो जो देश धर्म से, जो नीति धर्म से ऊंचा है, प्रजातंत्र के राजा हम तो जो नीति धर्म से ऊंचा है। तो ये कुछ पंक्तियां बनाई थी, मैंने आपको सुनाई। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर, ये भी 70 के आसपास की कविता है। उस समय जवानी का जोश रहा होगा शायद, क्योंकि 50 साल पुरानी कविता है, तो थोड़ा सा वो बात नहीं आई होगी, क्षमा करें। नहीं, वर्तमान परिवेश पर जो कटाक्ष करती हुई आपने पंक्तियां दी, ये 70 के दशक में आपने लिखी, लेकिन आज भी सच साबित होती हुई दिखाई देती है कि अहंकारी जो प्रजातंत्र में राजा अगर हो जाएं, देश भाड़ में जाए भले ही, भला तो अपना करना है, देश की चिंता नहीं है, लेकिन अपनी फिक्र और अपने धंधे की फिक्र, ये सारी चीजें जो है आज देश की दशा और दिशा को कहीं न कहीं बदलती हुई दिखाई देती हैं। राजू आप ज्योतिष है, ज्योतिष आपने भविष्यवाणी तभी कर दी थी। आपने भविष्यवाणी की थी, धन्यवाद धन्यवाद। हम तो यही कहेंगे कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सद विचार दे, सद्भावनाएं दे, ताकि देश का कल्याण हो सके और देश के लिए काम करें, देश के लिए जज्बा हो लोगों के मन में। अपना पेट तो कहते हैं गली गली जाके कुत्ता भी भर ही लेता है कहीं न कहीं, तो लेकिन जो दूसरों के लिए करता है। मेरी मैडम श्रीमती चंपा कह रही थी कि आप ऐसी कविता क्यों सुनाते हैं, देश भावना वाली सुनाए, कोई ऐसी बनाए। मैंने कहा यार ऐसी कविता मेरी बनी हुई है, तो मैं ऐसे ही सुनाते जा रहा हूँ, कुछ आप पढ़ेंगे तो वो भी सुना दूंगा। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कवि की कलम जब चलती है तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वो स्वर्ग से सितारे लाके भी जमीन पर बिछाती है, और समुद्र की गहराई। सब प्रशंसक हो जाएंगे तो फिर अगर वे आलोचक नहीं होंगे, उनके दिमाग और चढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया बढ़ती रहेगी, तो इसलिए निरंकुशता न बढ़े, इसके लिए भी सावधान करना। कवि की कलम से कहते हैं ना, तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है कवि की कलम की धार। तो कवि की कलम की धार अगर गुलामी कबूल न करे तो कभी बहुत कुछ परिस्थितियां बदल सकता है, और देश के जनमानस को जगाने में कवि का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो बस इतना ही कहूंगा, छल कपट जो कर रहे उन्हें कर दो सावधान, छल कपट जो कर रहे उन्हें कर दो सावधान, अब भी समय है कह दो मत बेचो तुम ईमान, अब भी समय है कह दो मत बेचो तुम ईमान, गुलशन न उजड़े इसको मिलजुल बचाना है, हिंदुस्तान अब नया हमको बनाना है, हिंदुस्तान अब नया हमको बनाना है। लुट रहा है देश क्या तुम्हें है कुछ खबर, जागो देशवासियों किस बात का है डर, संकल्प अब उठाओ कि घर घर जगाना है, हिंदुस्तान अब नया हमको बनाना है, हिंदुस्तान अब नया हमको बनाना है। ये वक्त नहीं सोने का बनना है पहरेदार, ये वक्त नहीं सोने का बनना है पहरेदार, करना है दूर देश से अब मिलके भ्रष्टाचार, करना है दूर देश से अब मिलके भ्रष्टाचार, बनकर के राम अब हमें रावण मिटाना है, बनकर के राम अब हमें रावण मिटाना है, हिंदुस्तान अब नया हमको बनाना है, हिंदुस्तान अब नया हमको बनाना है। इनकलाब आ गया आवाज दो, इनकलाब आ गया आवाज दो, अपने अपने हाथों में मसाले दो,
अपने अपने हाथों में मसाले लो। तो ये जगाने का समय है और जागना है, लोगों को अपने देश की धारा को बदलना है, उसको विश्व गुरु बनाने की अगर दिशा में ले जाना है तो हर एक ने ईमानदारी के साथ काम करना है। जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, इससे जिम्मेदारियां उनको निभानी है कि जिनके ऊपर विश्वास किया जाता है, जिन्हें चुना जाता है कि देश के किसी न किसी काम ये लोग आएंगे और अच्छा करेंगे, देश के लिए अच्छा करेंगे, देश में भूखमरी नहीं होगी और देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। तो सारी कई चीजें हैं, कई कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही नेतृत्व चुना जाता है और नेतृत्व का जिम्मा है कि नेतृत्व अपने देश को एक सही दिशा दे, सही दिशा में ले जाए और आने वाले समय में हिंदुस्तान महान बन सके और उन नेतृत्वकर्ताओं को याद कर सके लोग कि जिनके नेतृत्व में देश की जो है दिशा सही दिशा की ओर बढ़ी है। तो हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि सबको सद्बुद्धि दें। और चलिए, कार्यक्रम अब समापन की ओर है, क्योंकि आज अगर कोई रह गए हैं तो उनसे क्षमा चाहेंगे। 3 और अन्य लोग भी हमारे पटल पर जुड़े हैं, क्षमा चाहूंगा, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूँ मैं पटल पर। और पटल पर अब आमंत्रित करता हूँ हमारे पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा को। मोहनदा, प्रणाम करते हुए आपको मैं पटल पर आमंत्रित कर रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से जो आपने ये मौका सुंदर मुझे दिया और सबसे रूबरू होने का जो मौका मिला उसके लिए कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को बहुत बहुत आभार आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, आपके सुंदर संचालन में आज का ये कार्यक्रम अविस्मरणीय बन गया, बहुत आभार। और आदरणीय खिलानंद जी को प्रणाम, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी को प्रणाम, प्रणाम चंपा दीदी और डॉक्टर तिलक राज जी को प्रणाम, हसमुख जी को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय दिनेश पांडे जी और आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, पटल पर जुड़े हुए आदरणीय BS कालाकोटी जी, डॉक्टर निर्मल जी, आदरणीय ललित जी, सबको प्रणाम करता हूँ। समय कम है, आपके संज्ञान में एक शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक कविता, क्योंकि हम थोड़ा पुराने जो हमारा काव्य है इनमें कैसा है, इस पर भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इससे रूबरू हों। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी की एक कविता है, विद्रोह करो विद्रोह करो, आओ विरोचित कर्म करो, मानव हो तो शर्म करो, यूं कब तक सहते जाओगे इस परवस्ता के जीवन से, विद्रोह करो विद्रोह करो। जिसने निज स्वार्थ सदा साधा, जिसने सीमाओं में बाधा, आओ उससे उसकी निर्मित जगती के अणु अणु कण कण से, विद्रोह करो विद्रोह करो। मनमानी सहना हमें नहीं, पशु बन कर रहना हमें नहीं, विधि के मत्थे पर भाग्य पटक इस नियति नटी की उलझन से, विद्रोह करो विद्रोह करो। विप्लव गायन गाना होगा, सुख स्वर्ग यहाँ लाना होगा, अपने ही पौरुष के बल पर जर्जर जीवन के क्रंदन से, विद्रोह करो विद्रोह करो। क्या जीवन व्यर्थ गंवाना है, कायरता पशु का भाना है, इस निरुत्साह मुर्दा दिल से, अपने तन से अपने तन से, विद्रोह करो विद्रोह करो। यह रचना स्वतंत्रता के उस काल की है जब कवियों ने कलम उठाई, लोक में चेतना जागृत करने के लिए, एक जोश को भरने के लिए, देश प्रेम को आगे करने के लिए। शिव मंगल सिंह सुमन की इस कविता को हमने सुना और आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनुदाजू का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने सुंदर संचालन किया। और मैं पटल पर आदरणीय तिलक राज जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद देंगे और हसमुख जी एक चुटकुला सुनाएंगे। आज के शेष रचनाकारों को मैं निवेदन करूंगा संचालक जी से, कल पहली क्रम में उनको जरूर आमंत्रित करेंगे। सबका धन्यवाद, सबको प्रणाम। धन्यवाद जोशी।
पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज का हमारा यह कार्यक्रम जो कि हमने स्वतंत्रता बेला के शीर्षक से रखा है और यह पूरा पखवाड़ा उन्हीं गीतों से उन्हीं को समर्पित होगा, राष्ट्र को समर्पित होगा। तो राष्ट्र से संबंधित हमारी रचनाएं आ रही हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जानकारियां हमें मिल रही हैं। तो आज का संचालन हमारे जनार्दन उप्रेती जन्नुदा ने किया। हमारे जन्नुदा बहुत पहले, मैं ये कहूँगा कि हमारे पटल के शायद प्रथम संचालक रहे हैं और उन्हीं की से हमने संचालन करने की बहुत सी कलाएं सीखी। तो आप वैसे भी बहुत बड़े कलाकार हैं, तो आपका संचालन अद्भुत रहता है, अनुपम रहता है। तो आपने एक एक करके हर एक को बड़े प्रोत्साहित करके बुलाया। तो सबसे पहले आपने श्री चंद्रशेखर लोहमी जी को बुलाया, जिन्होंने एक गीत सुनाया, मातृभूमि तुमको नमन सत सत नमन, छंद अर्पित है मधुरतम, नमन तो नमन लो हर पल हमारा, हर पल हमारा, मातृभूमि तुमको नमन सत सत नमन सत सत नमन। बहुत सुंदर पंक्तियां थी ये, आपकी स्वरचित रचना है ये। आप लोहमी जी, जैसे आपने कहा कि आपका पहले बार परिचय हुआ है, वास्तव में आपको ये बड़ी खुशी होगी कि लोहमी जी को कांट विद्वान है और संगीतज्ञ भी हैं। बहुत अच्छा संगीत, आपका संगीत पर कुछ कमांड है, बहुत सुंदर संगीतज्ञ हैं। तो उसके बाद दिनेश चंद्र पांडे जी आते हैं। उन्होंने एक हमारे पर्वतीय अंचल की भाषा में एक कविता सुनाई, एक गीत सुनाया। अमर है गया स्वतंत्रता सेनानी, देश का खातिर तुम काल कोठरी में रहा, हंसें झुली गया, गौ में फांसी फंदा लगाया। कुछ इस तरह की कविताएं आपने सुनाई, बहुत सुंदर लगा। फांसी का हार, फांसी का हार, फांसी का। अच्छा, फांसी का हार, ठीक, फांसी का हार। सॉरी, माफ करना, मैं उतना वो लिखने में भी गड़बड़ हुई होगी मेरी। तो बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आनंद आ गया। तो उसके बाद आपने हमारे जन्नुदा ने आमंत्रित किया प्रकाश तिवारी जी को। प्रकाश तिवारी जी ने एक वीरांगना की कथा सुनाई, जो अपने बच्चे को किसी फूल चढ़ाने जा रहे हो, ऐसा करके ऐसा। तो उसमें उस किसे फूल चढ़ाने जा रहे हो, इस प्रकार की कविता थी। और वो उस वीरांगना का फूल उस शहीद के लिए जा रहा, चढ़ाने जाया जा रहा है। तो आपकी इस कविता को सुनकर मुझे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की याद आई। उन्होंने भी एक ऐसी ही भावपूर्ण कविता लिखी थी, जिसका शीर्षक था फूल की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। तो उसमें उन्होंने लिखा था, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये पंक्तियां उनकी थी। तो मुझे उनकी पंक्तियां याद आई आपके इन पंक्तियों के साथ। आपने बड़ा सुंदर साम्य किया है। आपने इसमें वीरांगना को लेकर उसको भेजा है फूल चढ़ाने के लिए, वहां फूल स्वयं कह रहा है कि मुझे कहाँ आपने चढ़ाना है। इसके बाद गिरीश चंद्र बिष्ट जी आते हैं, हसमुख जी। उन्होंने फूल की तुलना सैनिक से की है। हमारे सैनिक जो हैं फूल की तरह से हैं। जैसे फूल माला जो है, फूल माला बन के चढ़ती है शहीदों के शरीर में। जब शहीद हो जाते हैं तो फूल चढ़ते हैं। उसी तरह से हमारे शहीद जो हैं देश में समर्पित होकर, देश भूमि के मातृभूमि में समर्पित होकर जब वो आते हैं बलिदानी होकर, तो वो फूल की तरह से हैं, जो ऐसे फूल जो देश में समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित है। बड़ा अच्छा प्रतीक आपने चुना, बहुत सुंदर लगा। ये इस तरह का प्रतीक शायद मेरे ख्याल से ये पहला प्रयोग रहा होगा।
उसके बाद जनार्दन जोशी जनार्दन उप्रेती जी जन्नुदा ने इसी ट्यून पर मैया मेरी मैया बनाना मुझको फूल करके कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। बहुत अच्छी थी आपकी, लेकिन ये बाद में आप इसे सुनाएंगे, अभी आप सुना पाए इसे। आपने गुदगुदी तो पैदा कर दी हमारे दिल में, लेकिन पूरा नहीं सुन पाए। पूरा सुनने का हमें मोह रहेगा, फिर सुनाएंगे कभी आप। उसके बाद मेरा ही नंबर आया, तो मैंने प्रजातंत्र का राजा करके एक व्यंग कविता सुनाई, जिसमें नेताओं के हालचाल आपको मालूम है, सभी को मालूम है, मैंने भी उसमें एक लगा दिया। वो मेरी बहुत पुरानी 70 सन की कविता थी। तो उसके बाद मोहन जोशी जी ने आओ सब विद्रोह करो शिव मंगल सिंह सुमन की एक कविता सुनाई। शिव मंगल सिंह सुमन बहुत अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई राष्ट्र से देश प्रेम की कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं को उस समय प्रजातंत्र स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष चल रहा था, तो कवि कहाँ मौन रहता है, तो उन्होंने ये कहा आओ सब विद्रोह करें। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये पटल बड़ा शानदार रहा, बड़ा सुंदर रहा। सभी उपस्थित जो जिनका नंबर आया हो, नहीं आ पाया हो, उनसे भी हम समायातना के साथ साथ उनको भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दी हमें। और कल शायद उनका नंबर पहले का लाएंगे जन्नुदा, तो हतोत्साहित नहीं होना है। अभी तो 15 दिन तक चलते रहेगा ये, और मैं जन्नुदा से भी प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों को पहले बुलाएं, तो अधिक अच्छा रहेगा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। जन्नुदा एक सूचना जी जी। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी के ऊपर हमारी लिखी पुस्तक आ गई है। क्या बात ये अब शरीर से तो अमर हैं, यश से और कीर्ति से भी अमर हो गए हैं। हमने एक छोटा सा प्रयास किया, तो ये पुस्तक अब जल्दी ही विमोचित की जाएगी। तो अब पुस्तक मोहन जोशी जी ने छपवा के बहुत कृतार्थ किया हम लोगों को। जोशी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, हम जोशी जी को धन्यवाद करते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत प्रेरणास्पद व्यक्तित्व डॉक्टर तिलकराज जोशी। क्या बात है, धन्यवाद। अब मैं इसके विमोचन में आपके आमंत्रण की प्रतीक्षा में हूँ। हाँ, हम सभी लोग रहेंगे प्रतीक्षा में। ये जब भी ये कार्यक्रम हो, जब भी विमोचन हो, तो तिलक तो इनका स्नेह तो हमें मिलता रहता है, और ये भी पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है। जो भूली बिसरी यादें हैं वो सब ताजा होंगी, और अच्छा सा एक कार्यक्रम बनाइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आदरणीय कालाकोटी सर को बहुत बधाई है इस नई उनकी कृति के लिए, और विशेष बधाई डॉक्टर तिलकराज जी को उनके पूरे जीवन की एक यह संघर्ष की एक ये पूरी उनके जो समर्पण है साहित्य के प्रति, उनके जीवन शिक्षा के प्रति और परिवार के समाज के दायित्वों के प्रति जो उनके यह पुस्तक उल्लेखित करती है पूरे इस भाव को। और बहुत बधाई है आदरणीय तिलकराज जी को। चंपा दीदी को भी विशेष बधाई है, और उनके आशीर्वाद से ये सब मुझे लगता है कि ये सब संपन्न हो पाया। तो धन्यवाद आप सबको। और हंसमुख जी से मेरा निवेदन होगा कि एक चुटकुला जरूर सुनाएंगे। स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। दाजू चंपा जी को भी श्रेय मिला, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि श्रेय तो पत्नी को ही जाना चाहिए। हमारी भी हर एक कविता का जो अप्रूवल होता है हमारी धर्मपत्नी की तरफ से होता है। और दाजू एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ आपसे, आप जैसे लेखक कवि बहुत कम होते हैं आजकल। आपने जो भी उसमें लिखा है वो बिल्कुल 100% सही है। आप देखिए, हमारे एक बहुत बड़े कवि थे, नाम उनका याद नहीं है, तिरंदाजी मुझे बताएंगे। उन्होंने एक मुगल सम्राट था, कोई मुगल बादशाह, उसके दरबार में जाके उसको कैसे सुनाया, किस तरह से उसको क्या कहते हैं, उसके कानों में आवाज डाली, एक उन्होंने कविता के माध्यम से
तो कहते हैं दाजू उनका नाम आप मुझे बताएंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अरे कली ही यो विद्यो, आगे कौन हवाल। कन्याओं से, छोटी छोटी कन्याओं से शादी कर रहे था, तो उसके आंख खोली उस कवि ने। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस कवि का और दाजू का भी। मुझे अभी बता देंगे दाजू उसका नाम क्या है? कवि का नाम तिलक दा, आपसे कवि का कोई ध्यान है? आपको नाम ये राजा नहीं पराग नहीं मधुर मधु। राजा जयसिंह के लिए, राजा जयसिंह जी के लिए, जब शादी वो शादी में अपनी बहुत बहुत धन्यवाद दाजू, तब धन्यवाद। इसे कवि ने लिखा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही तुम दो आगे कौन। तो ये लिखा तो उसके आंख खुल गई तब कि अरे हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये कवि की विशेषता रही, कवि का मतलब इतना प्रभाव होता है। धन्यवाद आपको। ये विशेषता प्रत्येक कवि में लेखक को होनी चाहिए, अच्छा लगता है। चलिए अब एक चुटकुल सुनाने हरण जी। मोहनी और गोपी दी दगड़ी सी, उन्होंने दिमाग जो सिर्फ भली का विकसित नहीं सी, अविकसित दिमाग था उनका। तो एक दिन वो क्या पाख में जब दीदी झड़ी बैठी भाई खेलना है अपना आपस में, क्या कहे गट्टी हट्टी एक जो दूसरों कुछ है वरिया वो खेलना है पाख में जब। तो ये तो क्या उद्योग त्योहार है, बारिश है, बहुत त्योहार है, उद्योग खूब बारिश है जबरदस्त। तो मोहनी गुणा बोले गोपिया हिट भाज आकाश में बहुत ठूल छेद पड़ गो। बारिश आई और आकाश में बहुत ठूल छेद पड़ गो। हम नतर भीजे फुतू राजू। अचानक आकाश में बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हो। तो गोपी की गुणा दगड़ी, अरे जाग यार जाग, फिकर नहीं कर यार, ख्याल फटफटी में भेवे वेल्डिंग वाला है ही ठेकेदार छोड़ दे। फटफटी में भेवे वेल्डिंग वाला है। सुंदर चुटकुले के साथ जब बिजली चमकी ना घबराहट हुआ। गिरिजा माइक जरूर बंद कर। बहुत सुंदर, बहुत चलिए सुंदर। सुंदर सा चुटकुले के साथ जो है हमारे गिरीशदा ने रोज की तरह हंसते हुए पटल को आज विदा करने का समय आ गया है। बस दो पंक्तियों से आज के पटल को हम उद्यापन की ओर ले जाते हैं और कल फिर इसी पटल पर आपकी गर्मामयी उपस्थिति के साथ हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे फिर रूबरू हों। कोई ऐसा काम अगर नहीं आ पड़ा तो जरूर आप सबसे रूबरू हम होंगे। और आज के लिए बस दो पंक्तियां कहते हुए कि जिंदगी है बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। अरे जिंदगी है बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने गिरीशदा कितनी सुंदर बात कही है, इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी नहीं गिरा सकता, इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो जिसने चलना ठोकरों से सीखा है उसे गिराने की किसी में हिम्मत नहीं है। चलिए आज की पटल को हंसते खुशी मनाते हुए हम सब विदा करते हैं और देशभक्ति के गीतों की बयार में खो जाते हैं। कल फिर कोई सुंदर सा देशभक्ति का खजाना लेके, सुंदर से गीत लेकर के हम फिर आपके सम्मुख हाजिर होंगे। और तब तक आप सबसे कहते हैं प्रणाम, पहला की नमस्कार। आज जो रह गए कल सबसे पहले उनको हम आमंत्रित करेंगे और उसके बाद हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। पुनः मोहनदा को का ढेर सारा मोहनदा का आभार प्रकट करते हुए, उन्हें धन्यवाद देते हुए और पटल की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज के लिए ही कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर। तब तक रहेगा इंतजार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।